हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स के अंतर्गत संपूर्ण जुलाई महीने का टॉप 333 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये कंप्लीट एक ही वीडियो में कराऊंगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, कंप्लीट डिटेल में होगी, फ़ोटो के साथ में भी करवाऊंगा और हर एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में ज़रूर बन सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आपको इस पूरा वीडियो का बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इस वीडियो में पूरे ध्यानपूर्वक देखिएगा, कंसंट्रेशन के साथ में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सब पूछते हैं सर इस क्लास का पीडीएफ फाइल कहाँ पर मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस क्लास का पीडीएफ फाइल आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। पेड कोर्स अवेलेबल है ऑल एग्जाम्स के लिए। बेस्ट स्कोर कोर्स है, आप सभी एग्जाम के लिए चेक करिएगा, एप्लीकेशन में दिया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। सशस्त्र सीमा बल यानी हम एसएसबी भी कहते हैं का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है संजय सिंघल को एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एसएसबी का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। मोटो है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। स्थापना हुई थी एसएसबी की 20 दिसंबर 1963 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट जो स्टैटिक का बता रहा हूँ ये भी एग्जाम में बनता है। विश्व रेंजर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 31 जुलाई को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष विश्व रेंजर दिवस। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL का निदेशक इंजीनियरिंग और अनुसंधान एवं विकास का किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है अजय कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। HAL की बात करें यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1940 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। अभी इस एक एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछा गया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? महाराष्ट्र राज्य में भारत की पहली AI पावर्ड आंगनवाड़ी शुरू की गई है। न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान को किस उच्च न्यायालय का 17वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? झारखंड उच्च न्यायालय का नया चीफ जस्टिस बनाया गया तरलोक सिंह चौहान को। अगला प्रश्न है, 2025 में नाबार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 44वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बात हो रही नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके प्रमुख है नाबार्ड के साजी केवी। मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न है, किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड 2025 दिया गया है? इंदौर लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो हैं भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ये 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया स्वास्थ्य कारणों के कारण। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। संसद टीवी के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी का नया CEO बनाया गया है। अटल इनोवेशन मिशन का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दीपक बागला को। VS अच्युतानंदन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 101 वर्ष के आयु निधन हो गया? केरल राज्य के पूर्व CM थे, इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? असम में। असम में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डिजिटल गवर्नेंस के लिए WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? मेरी पंचायत एप्लीकेशन को। देखिए जो मेरी पंचायत एप्लीकेशन है इसको दिया गया है डिजिटल गवर्नेंस के लिए WSIS चैंपियन अवार्ड। गीता गोपीनाथ निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की उप प्रमुख थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो क्या थी उप प्रमुख थी भारतीय मूल की, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय सेना को किस देश से अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप प्राप्त हुई है? इंग्लैंड से। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ अगर आप ये जुलाई महीने के पूरे प्रश्नों का क्विक रिवीजन आपके लिए रहेगा, इसको आप अगर पूरा रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं हमारे साथ, तो आपका यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा और पूरा आपका जुलाई महीने का क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो इन पूरे प्रश्नों से आप रिवीजन कर लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम के लिए आप बेस्ट स्कोर आप कर पाएंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में किस राज्य से 2 प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ओडिशा। DRDO की बात हो रही है, फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष है समीर वी कामत। और आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपडेट देना चाहता हूँ। आप लोग देखिए
जनरल साइंस का संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा, मात्र आपको ये कोर्स 99 में मिल रहा है। स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसको ज़रूर लीजिएगा। इसमें आपको 10,000 प्रश्नों का पूरा कंप्लीट जो है किया जाएगा। क्लास पीडीएफ नोट से टॉपिक वाइज आधारित क्लास है, थ्योरी प्लस एम्स की दोनों है। 12 महीने की वैलिडिटी है। ऑफर के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाना होगा। इसके अलावा संपूर्ण हिंदी व्याकरण कोर्स आपको 121 रुपये में मिल रहा है ऑल एग्जाम के लिए। जीके बुक्स, हमारी सारी बुक्स लॉन्च हो चुकी है। एनसीईआरटी, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, रेलवे ग्रुप डी, जीके 2025 सभी देखिए आप बुक हमारी खरीद सकते हैं ऑनलाइन hd.books.com से। व्हाट्सएप नंबर दिया गया 7670675624 पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? सिक्किम राज्य में दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। लॉरेंस ऑफ लव एंड सेंट गोरखनाथ नामक किताब नलिन वर्मा और किसके द्वारा लिखी गई है? लालू प्रसाद यादव। लॉरेंस ऑफ लव एंड सेंट गोरखनाथ ही लिखी गई है। किसने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया है? झारखंड राज्य ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया है। टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? जो रूट। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? संघाई, चाइना में। अगला प्रश्न हमारा, 17वां पुरुष एशिया क्रिकेट कप 2025 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में। विजय शर्मा कौन थे जिनका 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया? जलवायु कार्यकर्ता थे। हाल ही में किस देश ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया है? रूस ने। किस राज्य का पहला ग्लास ब्रिज सिंधु दुर्ग के नैपने झरने पर खोला गया है? महाराष्ट्र। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा विश्वरूप राय चौधरी द्वारा ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी लिखी गई है। अगला प्रश्न है, 23 जुलाई 2025 को प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी का हाल ही में कौन सा जयंती मनाया गया है? 119वीं जयंती। अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार विजेता राम थियम कौन थे जिनका 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया? रंगमंच निर्देशक थे। किस देश ने भारत को अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज आयातक घोषित किया है? मलेशिया ने। सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस देश में शुरू की गई है? भारत में। अगला प्रश्न है, जादूगरों के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? सुहानी शाह। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? झारखंड में। किस देश ने हाल ही में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है? अमेरिका ने। खेलों में युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं के लिए नगद पुरस्कारों में वृद्धि की है? दिल्ली। राष्ट्रीय आयकर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को। जोग्राफेटस मैथेवी नामक एक नई तितली प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? केरल में। 75वें पीएम दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को संयुक्त रूप से विकसित किया, जिसे 30 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा? तो अमेरिका के साथ जो है निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया गया है। फिडे विश्व कप 2025 की मेजबानी की निम्न में से किस देश को सौंपी गई है? भारत को। गिफ्ट सिटी का एमडी और ग्रुप सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? संजय कौल को। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किस शहर में किया गया है? पानीपत में। जापान ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? शी यूकी ने। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपना आपदा प्रबंधन के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? राइट आंसर यूपी के साथ। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने आपदा प्रबंधन के लिए यूपी के साथ समझौता किया है। ओरिएंटल कप 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? दिल्ली में। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 23 जुलाई को। धार्मिक विरोध को रोकने के लिए किस राज्य ने भारत का पहला बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया है? पंजाब राज्य ने। अगला है, सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। राष्ट्रीय झंडा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। फिडे महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? कोनेरू हम्पी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने शक्ति श्री पहल को शुरू किया है? ओडिशा। ओडिशा राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री पहल को शुरू किया है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने बैडमिंटन में पहली बार कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किस राज्य में पहली बार भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया? बिहार राज्य में। नेक्स्ट है, प्रोफेसर आसिम घोष को आधिकारिक तौर पर
हाल ही में किस राज्य को 19वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? हरियाणा का राज्यपाल जो है बनाया गया है प्रोफेसर आसिम घोष को। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? 2035 तक। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 66वां अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 7वां स्थान। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने किस देश को अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार दिया है? इंग्लैंड को। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई में। अगला प्रश्न है, नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान को हाल ही में किस शहर में शुरू किया गया है? वाराणसी में। भद्राद्री कोठागु डैम किस राज्य में स्थित है जिसने ओपन सोर्स जीआईएस को हार्ट पुरस्कार जीता है? तेलंगाना में। ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी में बदलने के लिए दुनिया का पहला एआई मॉडल किसने विकसित किया है? आईआईटी रुड़की ने। अगला प्रश्न है हमारा, ऑस्कर विजेता एलन बर्गमैन का निधन हो गया, वे कौन थे? लेखक थे। फियरलेस फेलिक्स नाम से मशहूर फेलिस बामगार्टनर किस खेल से संबंधित थे जिनका 56 वर्ष के आयु निधन हो गया? स्काई डाइविंग से संबंधित थे। पाइस सन्निकटन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपोई को राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया है? तो मिजोरम राज्य में स्थित लुंगफुन रोपोई को राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया। भारत द्वारा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास के कौन से संस्करण की मेजबानी की गई है? चौथे। नेक्स्ट है, शशिधर जगदीशन किस बैंक से संबंधित है जिन्हें वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे अधिक वेतन पाने वाला बैंकर के रूप में घोषित किया गया? एचडीएफसी बैंक। अदिति चौहान किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? फुटबॉल से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है? सेनेगल। तमिलनाडु दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 18 जनवरी को। क्यूएस सिटीज़ रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? सियोल। भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आईआईटी मद्रास द्वारा। इस्लामपुर किस राज्य में स्थित है जिसका हाल ही में नाम बदलकर ईश्वरम किया गया? ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? हैदराबाद में। मधुमक्खियों के लिए सबसे हल्का मन नियंत्रण उपकरण किस देश में बनाया है? चाइना ने। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा 2025 का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे चुना गया है? भारतीय स्टेट बैंक को ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक चुना गया। अगला है, वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादन राज्य कौन है? गुजरात। पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइलों का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया है? ओडिशा से। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार किस शहर को दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा को स्वच्छ सर्वेक्षण में सुपर स्वच्छ लीग का पुरस्कार दिया गया। दुबई में आयोजित 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? छठा। भारत किस देश के साथ 32वां सिम्बैक सैन्य अभ्यास में भाग लेगा? सिंगापुर। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता को। भारत की पहली शहर आधारित फ्रेंचाइजी गोल्फ लीग इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? युवराज सिंह को। मणिपुर का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल को। डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर भारत का पहला किफ़ायती उन्नत कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस को विकसित किया है? एम्स बीबीनगर के साथ मिलकर भारत का पहला किफ़ायती उन्नत कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस को विकसित किया। ब्रेंडा रेनॉल्ड्स के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला 2025 पुरस्कार प्रदान किया गया है? कैनेडी ओडेडे। नेक्स्ट है, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में। दुनिया की सबसे सटीक परमाणु घड़ी किस देश में बनाई गई है? अमेरिका में। विश्व और यात्रा पर्यटन परिषद 2024-25 के लिए दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 8वां। हाल ही में भारत सरकार ने ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की है? अदिति योजना। अगला है, भारतीय सेना ने किस स्थान पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो भारतीय सेना ने लद्दाख, ठीक है, लद्दाख पर जो है लद्दाख से 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया। ड्रोर 1 किस देश का सबसे उन्नत संचार उपग्रह जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है? इजरायल का। आंद्रे रसेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। वे किस टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? वेस्ट इंडीज के। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र।
भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? गुजरात ने। कौन सा देश 16 और 17 साल के बच्चों को सभी चुनावों में मतदान का अधिकार देने की योजना बना रहा है? इंग्लैंड। यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? यूलिया स्विरिडेंको को। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को किस राज्य के लिए व्यवस्थित मतदाता, शिक्षा और चुनावी भागीदार आइकन नियुक्त किया है? बिहार। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा किस स्थान पर तीसरा राष्ट्रीय शल्यकेन 2025 का आयोजन किया गया? राइट आंसर है नई दिल्ली। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। बुक आप हमारी देख सकते हैं, संपूर्ण बुक ले सकते हैं, कंप्लीट बुक है ये ऑल एग्जाम के लिए, इसको आप ज़रूर जो है ट्राई करिए, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पास किया गया है? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, सिंगडूर नामक भारत का दूसरा सबसे लंबा रेलवे स्टेट ब्रिज कहाँ खोला गया है? शिवमोगा में। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिलासपुर में। एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पुरस्कार 2024 समारोह में किस राज्य ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते? आंध्र प्रदेश राज्य ने। भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव की स्थापना किस राज्य में की गई है? सिक्किम में। प्रसिद्ध बेहदेनखलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? मेघालय में। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर कौन सा है? दिल्ली। भारत की पहली रोरो फेरी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? गोवा में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S 2025 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब किसने जीता है? बिहार ने। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई है? प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना। प्रतिष्ठित पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? दीपिका सहरावत। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 97वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 16 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। 49 वर्षीय एंड्रिया गिब्सन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? कवि थे। किस राज्य से स्वदेशी रूप से विकसित रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर के साथ स्वदेशी दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ओडिशा। दुनिया की पहली पारंपरिक विज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश के द्वारा शुरू की गई है? भारत द्वारा। भारत का पहला AI+ कैंपस किस स्थान पर शुरू किया जाएगा? राइट आंसर है अमरावती में भारत का पहला AI+ कैंपस शुरू किया जाएगा। भारतीय सेना की राम डिवीजन किस स्थान पर प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया है? भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा मेरठ में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास आयोजन किया। भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक सहयोग बढ़ाने के लिए पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? ग्रीस के साथ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जून माह के लिए किसे ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? एडन मार्करम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 जुलाई को। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे पड़ोसी शहर कौन सा है? बर्निहाट। न्यू कैलेडोनिया को किस देश में एक नए राज्य के रूप में घोषित किया गया है? फ्रांस। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का। बिश्केक में आयोजित अंडर 20 फ्री स्टाइल भारतीय कुश्ती टीम ने अंडर 20 चैंपियनशिप में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दूसरा। फौजा सिंह कौन थे जिनका 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया? एथलीट। अमेरिका की वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला किस शहर में अपना पहला भारतीय अनुभव केंद्र शुरू करेगी? मुंबई में। बी सरोजा देवी कौन थे जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? अभिनेत्री। मेजर लीग क्रिकेट 2025 खिताब इनमें से किसने जीता है? MI न्यूयॉर्क। मोहम्मद बुहारी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये नाइजीरिया के थे। प्रोफेसर आसिम कुमार घोष को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? हरियाणा का। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष इसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर अभिजात सेठ को। हरेला उत्सव को किस राज्य में आयोजित किया गया? उत्तराखंड में। 2025 क्लब विश्व कप का खिताब किसने जीता है? चेल्सी ने। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सोनाली मिश्रा को। RPFS का देखिए फुल फॉर्म है रेलवे सुरक्षा बल सेवा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, और इसकी स्थापना हुई थी RPFS की सितंबर 1959 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। टेलिस मैन सेवर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? ये शुरू किया गया ऑस्ट्रेलिया। युवा कार्य मंत्रालय द्वारा युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? वाराणसी में।
11वां विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? 15 जुलाई को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? टोटल 4 लोगों को मनोनीत किया है। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तलाश। विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। अंतर्राष्ट्रीय शार्क जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 14 जुलाई को। अर्थुनकल पुलिस स्टेशन निम्न में से किस राज्य में स्थित है जो भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है? केरल राज्य में। किसे सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? अभिजीत किशोर को। किस भारतीय ने व्यक्तिगत श्रेणी में 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता है? वर्षा देश पांडे ने। पर्यावरण अनुकूल माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सी योजना शुरू की जाएगी? PM ई ड्राइव योजना। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान के संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। यूनेस्को द्वारा हाल ही में मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? 12। हाल ही में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन शिवा। हाल ही में भारत के 27वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? हरे कृष्णा ने। ऐतिहासिक जिंजी किला किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया है? तमिलनाडु में। कोटा श्रीनिवास राव कौन थे जिनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? अभिनेता थे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 किस शहर को पहला स्थान दिया गया था? अहमदाबाद को दिया गया था स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान। देखिए बड़े शहरों की सूची में जो है अहमदाबाद है। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? लीला अबू लेला ने। 2028 में विश्व जूनियर शूटिंग की मेजबानी किस देश में की जाएगी? भारत में 2028 विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी। पहला विश्व अश्व दिवस कब मनाया गया? 11 जुलाई को। बेहतर व्यापार प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। प्रोटीन के अध्ययन के लिए किसके द्वारा बायो एमू नामक शक्तिशाली AI आधारित प्रणाली को विकसित किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट। खमेर रूज स्थल किस देश में स्थित है जिन्हें हाल ही में यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? कंबोडिया में। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? बिहार ने। हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली महिला MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? प्रिया नायर को। भारतीय रेलवे ने ट्रेन सुरक्षा को बढ़ाने के लिए AI आधारित मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? DFCCIL। तीरंदाजी शिक्षा को बढ़ाने के लिए भारतीय तीरंदाजी संघ ने किसके साथ समझौता किया है? MIT यूनिवर्सिटी के साथ। विंबलडन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? ईगा स्वेटेक ने। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम को क्या स्थान दिया गया? 133वां। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 किस राज्य को पहला स्थान मिला है? पंजाब को। RBI ने 16 जुलाई से कितने रुपए से अधिक के सभी भुगतानों के लिए ई-कुबेर प्लेटफॉर्म को अनिवार्य करने की घोषणा की है? 75 करोड़। कौन सा देश 2027 में निशानेबाजी विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? भारत। किस राज्य ने बैटरी निर्माण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तेलंगाना ने। किस राज्य में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया? उत्तराखंड में। अस्मिता वेट लिफ्टिंग लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? मोदी नगर में। कॉर्नैक ब्रिज किस शहर में स्थित है जिसका नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? मुंबई में। 21वां विश्व पुलिस और फायर गेम्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तीसरा। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? गुजरात। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया है? प्राजक्ता कोहली को शामिल किया गया। केयर एज की रिपोर्ट के अनुसार दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडारण में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर। मलाला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। गणेशोत्सव किस राज्य का राज्योत्सव घोषित किया गया? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र राज्य का गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया गया। मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ओडिशा में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मुफ्त बस यात्रा के लिए महिलाओं के लिए सहेली कार्ड लॉन्च किए गए हैं? दिल्ली में। यूनेस्को ने हाल ही में अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटा दिया है? 3। हाल ही में वृक्षों की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? असम में। शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल सेवाएं प्रदान करके आजीविका कमाने में मदद करने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना किसने शुरू की? आंध्र प्रदेश ने।
फिक्की और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान द्वारा किस शहर में 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में लॉन्च की गई 10 पैसे का पोस्ट कार्ड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? एस.एन. अहमद। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? 10 मई को। $4 मिलियन मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी कौन बन गई? एनवीडिया। भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सहायता जहाज का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? आईएनएस निस्तार। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? पंजाब में। चिंता रविंद्रन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शरण कुमार सिंबाले। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है? बिहार राज्य ने। पीटर रुफाई किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ये नाइजीरिया के थे। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में। 6 जुलाई 2025 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कौन सी जयंती मनाएगी? 125वीं। स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ने किसके साथ मिलकर भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम सुरक्षित उपग्रह बनाने के लिए साझेदारी की है? सिनर्जी क्वांटम। चीन में आयोजित एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा। अगला प्रश्न है 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता किस शहर में की गई? रांची में। पुरुषों की 100 मीटर दौड़ 10.2 सेकंड से कम समय में पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? अनिमेश कुज्जूर। किस देश में अफ्रीका की सबसे विशाल जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है? इथियोपिया में। बिस्मिल्लाह जान सिनवारी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? क्रिकेट अंपायर थे। चर्चा में रही वात्सला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी। अगला क्वेश्चन है हमारा 2026 में बुल्गारिया यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? 21वां। नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए मलेरिया की पहली दवा को किस देश में विकसित किया गया है? स्विट्जरलैंड में। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वोल्वचिया मिराबिलिस प्रदान किया है? नाइजीरिया ने। भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं देने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बन गया है? त्रिनिदाद और टोबैगो। पहला विश्व ग्रामीण विकास दिवस कब मनाया गया? 6 जुलाई को। किस स्थान पर बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है? मुंबई में। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया गया है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील ने मोदी जी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया। हाल ही में कोलंबिया और किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? उज्बेकिस्तान। विश्व ऊर्जा की सांख्यिकी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 2024 में दुनिया की कौन सा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता बन गया है? चौथा। कुंवर आनंद सिंह कौन थे जिनका 87 वर्ष का निधन हो गया? राजनेता। बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? मुंबई में। किस राज्य में स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली नामक एक अग्रणी एआई आधारित मच्छर नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में। केरल का पहला स्किन बैंक किस स्थान पर शुरू किया जाएगा? तिरुवनंतपुरम में। विजयनगर कालीन धातु निर्मित द्वार फलक की खोज किस राज्य में की गई है? कर्नाटक में। प्रसिद्ध शाकांबरी महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया? आंध्र प्रदेश में। कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? B.S. रवि। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी किस राज्य में बनाई जाएगी? हरियाणा में। भारत और किस देश के बीच चेन्नई तट पर जा माता तटरक्षा का अभ्यास किया जाएगा? भारत और जापान देश के बीच। वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पहला विश्व ग्रामीण विकास दिवस कब मनाया गया? 6 जुलाई को। तमिल विक्की सुरन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वी वेदाचलम को। किस देश ने प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? ब्राज़ील। विश्व किश्वाहिली भाषा दिवस कब हर साल कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को। जेनिफर सिमन को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? सूरीनाम। विश्व बैंक द्वारा विश्व का सर्वाधिक समानता वाले देशों में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? चौथा। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? गुजरात में भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? बिहार में। ब्रिक्स CCI महिला विंग की सह अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? प्रियंका कक्कड़ को।
फुमथम वेचायाचाई को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? थाईलैंड। राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 खिताब किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किस स्थान पर पहला स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 किस देश में आयोजित किया गया? कजाकिस्तान। कौन कैफ गोल्ड कप 2025 खिताब किसने जीता है? मैक्सिको। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने निम्न में से किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? संजय गुप्ता को। महिला टी20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? राधा यादव। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस राज्य में किया गया? गुजरात में। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में किस देश में अपना व्यापार बंद कर दिया है? पाकिस्तान। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को विश्व का सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है? भारत। जूलियन मैकमोहन किस देश के प्रसिद्ध अभिनेता थे जिनका 56 साल की आयु में निधन हो गया है? ऑस्ट्रेलिया के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश में प्रवासी भारतीयों की छठी पीढ़ी के लिए भारत की विदेशी नागरिकता काट देने की घोषणा की है? त्रिनिदाद और टोबैको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया गया है? तो अर्जेंटीना देश का नागरिक सम्मान दिया गया। भारत सरकार द्वारा प्रमुख राजमार्गों पर टोल टैक्स में कितने प्रतिशत कटौती करने की घोषणा की है? 50%। हाल ही में कौन सा देश वोटिंग अधिकार के साथ यूनिकोड कार कंसोर्टियम में सहायक सदस्य के रूप में फिर से शामिल हो गया है? भारत। ग्रीन क्लाइमेट फंड ने भारत में स्वच्छ ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एशियाई विकास बैंक के नेतृत्व वाले कार्यक्रम के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है? $200 मिलियन। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन बन गया है? गुजरात। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड ने भारत का पहला मौसम डेरिवेटिव्स को लॉन्च करने के लिए किस शहर में स्थित मौसम विज्ञान विभाग के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? नई दिल्ली। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 में स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बन गई? दीपिका पादुकोण। किस राज्य में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृद्धावन ग्राम योजना शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में गरीबी उन्मूलन के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की गई है? राजस्थान में। वैश्विक क्षमा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को। भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? अनंत टेक। जाग्रेब में आयोजित किए गए सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज 2025 टूर्नामेंट की खिताब किसने जीता? डी गुकेश। हाल ही में किसे त्रिनिदाद एंड टोबैको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न है, गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला मशरेक किस देश का पहला बैंक बन गया? संयुक्त अरब अमीरात। इनोवेटिव फिजिशियन फोरम के 7वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन IPF मेडिकॉन 2025 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक में से किस शहर में शुरू किया गया है? हैदराबाद में। भारत का पहला विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्वरोग मुक्त अपार्टमेंट किस स्थान पर स्थापित किया गया है? मेरठ में। वर्ष 2025 में एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? 134वां। किस राज्य की बूला चाय को भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए पेटेंट दिया गया है? असम राज्य की बूला चाय को भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए पेटेंट दिया गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस स्थान पर अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है? दुबई में। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? सुनील जयवंत कदम को। 5 जुलाई 2025 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया? 103वां। 4 जुलाई 2025 को अमेरिका का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 279वां। वायुसेना मुख्यालय में वायु अधिकारी इंचार्ज प्रशासन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एस शिवकुमार। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड में। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का पहला संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? श्रीनगर में। किस राज्य ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान शुरू किया है? गुजरात ने। तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? रूस। 4 जुलाई 2025 को स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाएगी? 123वीं। परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम में टीबी स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला पहला राज्य या केंद्रशासित प्रदेश कौन बन गया है? पुडुचेरी। खो खो महासंघ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सुधांशु मित्तल को। भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? अबू धाबी में। रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन ने भारत के राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार सम्मेलन के सहयोग से 23वीं क्षेत्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई? नई दिल्ली में।
हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया है? घाना। केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल द्वारा लॉन्च किए गए भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सी फ्लड। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा है? सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान। भारत में शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गुरुग्राम में। भारतीय नौसेना द्वारा किस प्रोजेक्ट के तहत दूसरे स्टील्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी को शामिल किया गया है? प्रोजेक्ट 17A के तहत। भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? इंदौर में। बेंगलुरु में भारत की पहली UPI संचालित बैंक शाखा किसके द्वारा शुरू की गई है? स्लाइस के द्वारा। दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता कौन बन गया है? जियो। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को। केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल द्वारा किस स्थान पर सी फ्लड नामक भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली। BV पट्टाभिरामन कौन थे जिनका 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सम्मोहन विशेषज्ञ। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? शाइमा वाजेद। विश्व खेल पत्रकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 जुलाई को। जुलाई 2025 के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? पाकिस्तान। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? केशव रामचंद्रन को। बच्चों के स्वास्थ्य की जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य के प्रहरी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ललित शौर्य। भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक राडार किसने विकसित किया है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजॉन क्षेत्र का पहला देश कौन बन गया? सूरीनाम। रेलवे यात्रियों को ऑन स्टॉप सेवाएं देने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? रेल1। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2025 खिताब किसने जीता है? लैंडो नोरिस। सूर्यमुखी देवी कौन थी जिनका 85 वर्ष का निधन हो गया? मणिपुरी नृत्यांगना। अगला प्रश्न है, सरकार के ऑफिशियल डेटा की जानकारी प्राप्त करने के लिए किसके द्वारा गो आई स्टार्ट्स नामक ऐप लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम NSSO के द्वारा। एरी सील किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? मेघालय। किस समूह द्वारा समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए HC ऑब्जर्वर मिशन को शुरू किया गया है? क्वाड। राजभवन अनुदान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? गोवा में। पंजाब के तेगवीर सिंह निम्न में से किस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? एल्ब्रुस पर्वत पर। विश्व सुपर कबड्डी लीग के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दुबई। भारत का पहला हरित डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? गाजियाबाद में। वस्तु एवं सेवा कर दिवस यानी GST दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जुलाई। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल किस स्थान पर आयोजित किया गया? लद्दाख में। भारत की पहली महिला वोटर कौन बन गई? विभा देवी। हाल ही में किस देश ने GOSAT GW नामक जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? जापान। भारत की पहली लकड़ी का गुरुद्वारा किस राज्य में बनाया गया? पंजाब में। देखिए, जनरल साइंस का कोर्स ले सकते हैं कंप्लीट 10,000 प्रश्नों की सीरीज, जिसमें थ्योरी क्लासेस सब कुछ मिलेगा। 99 का है ये। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक एप्लीकेशन का दिया गया, डाउनलोड करके ले सकते हैं। किस स्थान पर समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता मेजबान की गई है? चेन्नई। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तीसरा। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? स्मृति मंधाना। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर धोखाधड़ी मूल खातों को भंडाफोड़ किया? ऑपरेशन चक्र 5 के तहत। सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना किस देश में शुरू की गई है? इंग्लैंड में। प्रतिबंध के बावजूद पाकिस्तानी मूल के सामान ले जा रहे कंटेनर को जब्त करने के लिए किसके द्वारा ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट शुरू किया गया? राजस्व खुफिया निदेशालय। पेंटोगर्टान सिनावात्रा किस देश की पहली प्रधानमंत्री थी जिन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है? थाईलैंड की। किस देश में बिना सिलिकॉन के दुनिया का पहला कंप्यूटर विकसित किया गया है? अमेरिका में। किस देश में विकास के लिए वित्तयन सम्मेलन के चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा? स्पेन। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जुलाई को। संथाल जनजाति द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई की याद में किस दिन को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 30 जून को। तेलंगाना में हुए दवा फैक्ट्री विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों को कितना मुआवजा देने की घोषणा की गई है? 2 लाख। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 196वीं बैठक की अध्यक्षता कहाँ की गई? शिमला में।
केंद्र सरकार ने दोपहिया वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का अवसर अनिवार्य किया 1 जनवरी 2026 से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस स्थान पर हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है? निजामाबाद। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में भारत एफडीआई में कौन सा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? 16वां। सीबीडीटी के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रवि अग्रवाल को। अगला प्रश्न है भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से किस देश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? बांग्लादेश। 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? अडानी ग्रीन। रग्बी प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का खिताब किसने जीता है? चेन्नई बुल्स। यूएस ओपन बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गए हैं? आयुष शेट्टी। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2028। किस राज्य ने युवाओं को विदेशी भाषा में प्रशिक्षित करने के लिए सीएम फ्लाइट नामक योजना शुरू की है? असम। भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापी संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। किस देश ने विनिंग द रेस शीर्षक से एक व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्य योजना शुरू की है? अमेरिका। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 77वां। किस राज्य में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना घोषणा की गई है? तमिलनाडु में। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है? इंग्लैंड के साथ। भारत द्वारा पिछले 5 सालों में बौद्धिक संपदा फाइलिंग में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? 44%। किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में परिवर्तित करने की विधि विकसित की है? चीन ने। वर्ल्ड फूड इंडिया के चौथे संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली में। 23 जुलाई 2025 को बाल गंगाधर तिलक की कौन सी जयंती मनाई गई? 169वीं। डूबने से बचाव दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जुलाई को। वर्ल्ड ट्रेवल टूरिज्म काउंसिल की 2024 की आर्थिक प्रभाव रुझान रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत कौन सा स्थान दिया गया? 8वां। 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? हॉकी झारखंड ने। कारगिल विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए 5 साल बाद पर्यटक वीजा फिर से शुरू किया है? चीन देश के नागरिकों के लिए। अंतरिक्ष तूफानों के विरुद्ध पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए किसने ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया है? नासा ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी भारत के कौन से सबसे लंबे समय सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं? दूसरे नंबर के। पहले नंबर पे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस G7 देश ने फिलिस्तीन को सितंबर 2025 में मान्यता देने की घोषणा की है? फ्रांस ने। हल्क होगन किस खेल से संबंधित थे जिनका 71 वर्ष का निधन हो गया? कुश्ती से। नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी IRDAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय सेठ को। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वैशाली निगम सिन्हा को। किस राज्य में किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि समृद्धि योजना शुरू की गई है? महाराष्ट्र में। समुद्री स्लग की नई प्रजाति की खोज हाल ही में किस देश में की गई? इंडोनेशिया में। 26 जुलाई 2025 को किस देश का 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? मालदीव। फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई? दिव्या देशमुख। हाल ही में लॉन्च की गई दलित और महिला उत्थान में डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? विक्रम सिंह डुमोलिया। SBI रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सक्रिय GST करदाता किस राज्य में है? यूपी में। भारतीय वायुसेना ने कब तक MiG-21 लड़ाकू विमान को रिटायर करने की घोषणा की है? सितंबर 2025। WTA एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? वीनस विलियमसन। कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? राजस्थान में। किस राज्य में साझा विरल 2025 नामक मानसून सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया? तमिलनाडु में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 25 जुलाई। भारतीय नौसेना का नया अड्डा कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? लक्षद्वीप में। भारतीय रेसनेफ्ट रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है जिस पर यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगा दिया है? गुजरात में। किस राज्य में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की गई है? असम में। स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मशहूर प्रिंस अल वलीद किस देश से संबंधित है जिनका जुलाई 2025 में निधन हो गया? सऊदी अरब। विपुल मनुभाई पंचोली को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? बिहार का। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 7वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक कहाँ जीती गई? कोलंबो में। LIC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और MD किसे नियुक्त किया गया? R दोराईस्वामी। महिला प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी यूपी वॉरियर्स का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? अभिषेक नायर को। वन टाइम
रेगुलाइजेशन स्कीम 2025 को लॉन्च किया गया है पुडुचेरी। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल का मनाया जाता है 28 जुलाई। बहरीन में आयोजित विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? रिले पावेल ने। किसने पेन अनुवाद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गीतांजलि श्री को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने युग्नू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? उमा कांजीलाल को। जेपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया डॉक्टर वी नारायणन को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र शुरू किया गया है? भारत और सिंगापुर। जर्मनी में आयोजित FISU विश्वविद्यालय खेल 2025 में परनीत कौर और कुशल दलाल ने किस खेल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तीरंदाजी में। भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? चेन्नई में। 87वां CRPF स्थापना दिवस कब मनाया गया? 27 जुलाई को। अशोक गजपति राजू को किस राज्य का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है? गोवा का। वैष्णवी अदकर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में आयोजित किस खेल में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? टेनिस में। राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के अवसर पर किस राज्य में आषाढ़ी तिरुवथिरै उत्सव मनाया गया है? तमिलनाडु में। भारतीय तटरक्षक बल के लिए लॉन्च किए गए प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? समुद्र प्रचेत। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी किस देश में की जाएगी? सऊदी अरब। भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल का मनाया जाता है 29 जुलाई को। युद्ध क्षेत्र में ड्रोन तकनीकों के एकीकरण का परीक्षण और सत्यापन करने के लिए किस देश ने ड्रोन प्रहार अभ्यास किया है? भारत। किस देश ने 2028 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए COP33 प्रकोष्ठ की स्थापना की है? भारत ने। किफ़ायती नेत्र देखभाल के लिए ग्लोबल स्पेक्स 2030 नामक एक वैश्विक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। UEFA महिला यूरो 2025 खिताब किस टीम ने जीता है? इंग्लैंड ने। किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अनुराधा ठाकुर को। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ किस स्थान पर ऑपरेशन महादेव शुरू किया है? जम्मू कश्मीर। फिडे शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? दिव्या देशमुख। बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 खिताब किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री। रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों को व्यापक कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए वीर परिवार सहायता योजना किसने शुरू की है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने। संसद टीवी के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्पल कुमार सिंह। शेप 2025 नामक पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। टॉम लेहरर कौन थे जिनका 97 वर्ष का निधन हो गया? संगीत व्यंग्यकार। विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। भारत की पहली पिराटूला वुल्फ स्पाइडर पिराटूला एक्यूमिनाटा की खोज किस राज्य में की गई? पश्चिम बंगाल। भारत के पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राणोदन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किस राज्य में किया गया? कर्नाटक में। रेमोना परेरा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में लगातार 170 घंटे करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? भरतनाट्यम। गजैब नामक दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम का अनावरण किस देश ने किया है? तुर्की। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? जबलपुर में। हाल ही मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? आंध्र प्रदेश। हेपेटाइटिस जागरूकता सप्ताह 26 जुलाई से कब तक मनाया जाएगा? 1 अगस्त। जर्मनी में आयोजित विश्वविद्यालय खेल 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? 20वां। प्रोफेसर लता पांडे और डॉक्टर रामानंद द्वारा संपादित छात्रों का सतत कल्याण उच्च शिक्षा में एक सामूहिक उत्तरदायित्व नामक किताब का विमोचन किसने किया है? पुष्कर सिंह धामी। किसके द्वारा प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए एक ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा। 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 15 बालिका एकल खिताब किसने जीता है? दिव्यांशी भौमिक। हाल ही में बाघ घनत्व के मामले में विश्व स्तर पर तीसरा स्थान किसे दिया गया है? काजीरंगा टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट फ्रेंड्स लगभग 400 प्लस क्वेश्चन देख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें। और आप हमारा ये कोर्स ले सकते हैं कंप्लीट GK GS का, जो 999 वाला कोर्स 149 में मिल रहा है। कंप्लीट पेड कोर्स, वीडियो कोर्स प्लस क्लास नोट्स है, स्टैटिक GK, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, संविधान, सारा सब्जेक्ट जितनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये ऑफर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और आप हमारा ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जनरल साइंस का कोर्स है 99 रुपये में, और स्टैटिक GK की देखिए बुक है, जनरल साइंस की NCERT नोट्स, रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट बुक GK 2025, सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। वेबसाइट से खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। और ये हमारा आप अलग अलग PDF ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर क्लास अच्छी लगी हो, लगता है कि आपको सीखने को मिला है, मैंने मेहनत की है, तो लाइक करके कमेंट जरूर करें। थैंक यू।